विद्यार्थियों, आज हम लोग विलयन से संबंधित लेक्चर 4 को लेकर के चलेंगे। इसमें मोलरता के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो चलिए मिलजुल करके काम स्टार्ट किया जाए। मोलरता में विलयन का साधन हम लोग लेकर के चलेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन मोलरिटी, इसी का स्टडी किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग जाने मोलरता किसको कहते हैं। तो जैसे कोई भी 1 लीटर विलयन बनाइए, उस 1 लीटर विलयन में जो भी विलेय खुला हुआ है, उस विलेय के मोलों की संख्या निकालिए। जितनी मोलों की संख्या होगी, मोलों की संख्या जो होगी, उसी को उस विलयन की मोलरता कहेंगे। यानी 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के, उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो लिखेंगे बाद में, पहले समझा जाए। जैसे अब यहाँ हम लेते हैं 1 लीटर, एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए 1 मोल कास्टिक सोडा लेते हैं। NaOH से कास्टिक सोडा को सूचित किया जाता है फॉर्मूला। 1 मोल NaOH में 40 ग्राम NaOH होगा। सोडियम का 23, ऑक्सीजन का देखिए 16, हाइड्रोजन का, इसको ऐड करेंगे 40। 1 लीटर विलयन में, अब मान लिया जाए हम लोग विलयन लिए हैं 1 लीटर। अब इस 1 लीटर विलयन में 40 ग्राम NaOH घुला है। तो 1 लीटर विलयन में 40 ग्राम NaOH घुला रहने पर मोलरता क्या है, इसी पर डिस्कस करना है। ध्यान दीजिए, जब भी मोलरता पूछा जाए तो अभी 40 ग्राम से कोई मतलब नहीं है। जितना ग्राम हो उसको मोल में बदलिए। 40 ग्राम है, 1 मोल समझने के लिए लिख दिए हैं। तो चूंकि 1 लीटर विलयन में 1 मोल NaOH घुला हुआ है, तो इसलिए मोलरता यहाँ पर 1 हो गई। मोलरता को ऐसे लिखते हैं। अब 1 लीटर विलयन में 80 ग्राम देखिए हम लोग NaOH घुला दिए। तो 80 ग्राम NaOH घुला रहने पर बोलिए मोलरता कितनी। ध्यान दीजिए, 80 ग्राम घुला है तो मोलरता कितनी, 2। कैसे भाई, तो 80 ग्राम में 2 मोल होगा। 40 ग्राम में जब 1 मोल है तो 80 ग्राम में 2 मोल होगा। चूंकि विलयन 1 लीटर है तो मोलरता यहाँ 2। अब 1/2 लीटर विलयन लेते हैं। ध्यान दीजिए, और 1/2 लीटर विलयन में 80 ग्राम NaOH घोल देते हैं, तब मोलरता कितनी होगी। ध्यान दो, 80 ग्राम के माने हुआ 2 मोल, यानी यहाँ पर विलेय कितना घुला है, 2 मोल। लेकिन कितना में, 1/2 लीटर में। तो जब 1/2 लीटर में 2 मोल घुला हुआ है, तो 1 लीटर में कितना होगा, 4 मोल। तो यानी यहाँ पर मोलरता कितनी हो जाएगी, तो यहाँ मोलरता 4 हो जाएगी। क्या गलती नहीं ना हो गया। 1/2 लीटर में 80 ग्राम घुला है, तो 1 लीटर में कितना घुला है, 1/2 लीटर में 80 ग्राम घुला है। तो इसका मतलब कि 1 लीटर में 160 ग्राम घुला है, जो कि 4 मोल हुआ। तो इस प्रकार से देखते हैं कि 1 लीटर विलयन में जितना भी विलेय घुला रहता है उसी को विलेयता कहते हैं, उसी को मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलयन में घुले हुए
विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। जैसे ये हो गया। अब है कि इसे शॉर्ट में अगर हमको कहीं लिखना होता है तो कैपिटल एम के द्वारा सूचित किया जाता है। तो देखिए इसको हम लोग एम द्वारा सूचित करते हैं। अब इसका मात्रक क्या होगा, यानी इसको किस रूप में लिखे, तो 1 लीटर विलयन में मोलों की संख्या, तो मोल प्रति लीटर, तो एम द्वारा सूचित करते हैं, मोल प्रति लीटर में व्यक्त किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देख लिए कि मोलरता किसको कहते हैं। अब इसका अगर फॉर्मूला हम लोगों को डिराइव करना हो तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर निकाला जाए। अतः मोलरता को सूत्र के रूप में स्थापित करें। 1 लीटर विलयन में, तो विलयन का आयतन, अब मोलों की संख्या विलेय के, तो यहाँ पर हो गया देखिए विलेय के मोलों की संख्या बटा अब यहाँ पर विलयन का आयतन, ये हम लोग लेंगे। और यह आयतन लीटर में, नहीं तो 1000 मिलीलीटर में होगा। अगर मोलरता को जैसा कि बता चुके हैं कि एम से सूचित करते हैं, तो इससे इसको शॉर्ट में देखिए मोलरता को एम से सूचित करते हैं। मोलों की संख्या को स्मॉल एम से हम लिख दिए, विलेय के आयतन को भी से, तो एक फॉर्मूला हो गया m = n/v। अगर मोल की संख्या दिया हो कितना, इसी से हम लोग एक फॉर्मूला और निकाल सकते हैं कि विलेय के मोलों की संख्या बराबर मोलरता गुणे विलेय का आयतन, m × अब इस मोलरता टर्म को ही हम लोग आगे बढ़ाएं, हिंदी ऊपर जो लिखे हैं उसको। तो विलेय के मोलों की संख्या को थोड़ा सा लॉन्ग करें, तो विलेय के मोल के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं मोल का फॉर्मूला क्या होता है। विलेय के मोल, चाहे किसी भी चीज का मोल बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान चाहे मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ विलेय के मोलों की संख्या के जगह पर लिखा जा सकता है विलेय का मोलर, विलेय के का दिया गया द्रव्यमान, विलेय का दिया गया द्रव्यमान बटे नीचे हम लोग देखिए दे दिए विलेय का आणविक द्रव्यमान। यहाँ पर विलयन का आयतन ये तो रहेगा ही, तो लिख दिए हम लोग देखिए विलयन का आयतन लीटर में। बस हो गया। अब इसी को शॉर्ट में हम लोग चाहे तो एक्सप्लेन कर सकते हैं। मोलरता को m जैसे उधर लिखे थे, विलेय का दिया गया द्रव्यमान स्मॉल m1, आणविक द्रव्यमान चाहे मोलर द्रव्यमान जो दे देगा कैपिटल M1, आप विलयन के आयतन को इतना पर लेकर के चल देंगे। इस प्रकार से हम लोग देखें कि मोलरता किसको कहते हैं। अब एक और एग्जांपल अगर इस तरह का एक तरह से कहिए तो हम न्यूमेरिकल ही दे रहे हैं। यदि 250 सीसी विलयन में 10 ग्राम NaOH घुला हो तब ऐसी स्थिति में विलयन की मोलरता क्या है। बस कुछ नहीं है, इसको आगे देखिए बढ़ते हैं। पहले का काम फॉर्मूला लिखना, हम अक्सर बोलते हैं, तो अब फॉर्मूला देखिए यहाँ पर लेकर के चलते हैं। मोलरता निकालना है तो इसके लिए हम ले लिए m = स्मॉल m1
बाई कैपिटल M1 इंटू V। अभी इसी तीनों वैल्यू निकालना है। स्मॉल m1 को कहे थे विलेय का दिया गया द्रव्यमान, तो आप V को कहे थे विलयन का आयतन, तो यहाँ विलयन का आयतन वॉल्यूम कितना है 250 cc। तो दिया गया द्रव्यमान स्मॉल m1 है, स्मॉल m1 बराबर 10 ग्राम, और V दिया हुआ है देखिए 250 cc। अब इसको हम लोग लीटर में चेंज कर देंगे, तो 250/1000। अगर नहीं करेंगे तो यहाँ 1000 से गुणा करना पड़ेगा, इसके चलते तो भी फॉर्मूला हो जाता है, ये लीटर में कन्वर्ट हो गया 1/4 देखिए 25 चौका से। अब निकाल देंगे कैपिटल M1 विलेय का मोलर द्रव्यमान चाहे आणविक द्रव्यमान जो भी आप लेकर के चले, तो देखिए NaOH का आणविक द्रव्यमान 23 + 16 + 1, ये आपका हो गया 40 ग्राम। बस अभी तीनों वैल्यू को यहाँ पर रख दीजिए, तीनों मान। तो तीनों मान जब यहाँ पर आप रखिएगा तो देखिए स्मॉल m1 है 10, कैपिटल M1 आपने निकाल दिया 40, और भी निकाल दिए 1/4, इसको ऊपर ले जाइए, 10 × 4 नीचे हो गया 40, ये कैंसिल हो गया एक मर्तबे, यानी यहाँ पर विलयन का मोलरता आ गया 1 मोल प्रति लीटर, या इसी को 1 m से भी सूचित करते हैं। इस प्रकार से मोलरता निकल गया। अब चलिए इतना के बाद एक ऑब्जेक्टिव आप लोगों से पूछ देते हैं। यहाँ देखिए इसको घेर करके छोड़े हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग लिख के छोड़ दिए। अब यहाँ पर क्या लिखा जाएगा बोलिए, क्या बताए थे पिछले टॉपिक में, ताप पर निर्भर होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ आयतन है, तो जो आयतन होगा वह ताप पर निर्भर होगा, जहां पर भी बताए थे, यानी मोलरता की निर्भरता होती है ताप पर, अर्थात टेम्परेचर में परिवर्तन करने पर मोलरता भी बदल जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग देखिए कि मोलरता किसको कहते हैं। अब लेकर के चलते हैं इसके आगे कि मोलरता में और ग्राम प्रति लीटर में क्या संबंध है, देख लिया जाए। अब इसके बाद है एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे। मोलरता एवं ग्राम प्रति लीटर में संबंध यहां पर हम लोग ले लिए। देखिए दोनों में संबंध स्थापित करने के लिए हम लोग दोनों का फॉर्मूला लेकर चले। तो ग्राम प्रति लीटर बराबर m1/v, मोलरता बराबर स्मॉल m1 बटा कैपिटल M1 इंटू v होता है। अब दोनों को एक साथ हम लोग देख लें। तो देखिए अब m के जगह पर यह फॉर्मूला लिए स्मॉल m1/v है इसमें, तो यहाँ स्मॉल m1/v के जगह पर ग्राम प्रति लीटर लिए, और नीचे m1 है तो इसको छोड़ दिए। अब आपको यदि मोलरता निकालनी है, दोनों मिल जाए तो ठीक है, नहीं यदि ग्राम प्रति लीटर में व्यक्त करना है तो इसका मल्टीप्लिकेशन मोलरता गुणे विलेय का आणविक द्रव्यमान। तो इस प्रकार से हम लोग लेकर के चलते हैं। अब अभी जितना आप पढ़े उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर के चलते हैं, और इसको कर लिया जाए थ्योरी को, तब देखते हैं। तो न्यूमेरिकल में सबसे पहला न्यूमेरिकल देख लेते हैं। फर्स्ट 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक लिए हैं, गर्मी का दिन है,
इस 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक में 17.1 ग्राम चीनी घुला है। मोलरता ज्ञात। अब देखिए, इसको आप दो तरीका से बना सकते हैं। पहला जो शुरू हम पहला मेथड दिए थे कि मोलरता बराबर स्मॉल m1 बटा कैपिटल M1 गुणे V। स्मॉल m1 का मतलब विलेय का दिया गया द्रव्यमान, विलेय यहाँ चीनी है तो चीनी का 17.1 विलेय का दिया गया द्रव्यमान। आयतन है 1 लीटर और M1 विलेय का अनुभार। तो विलेय के रूप में चीनी लिए हैं C12H22O11, 12 गुणे 12 144 जोड़ 22 जोड़ 16 गुणे 11, इस सबको जोड़ देंगे तो 342, 171 342 गुणे 10, ये एक मर्तबे चला जाएगा 1/20 0.05, यह मोलरिटी ये हो गया। अभी जो एकदम इजी है, आप कहीं कोई इसमें लेकिन किंतु की बात नहीं है, बन गया। अभी जो बताए हैं उसके अनुसार भी चल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए विलेय दिया हुआ है 1 लीटर, आपने पढ़ा है ग्राम प्रति लीटर बराबर m इंटू M1। m चाहे इसी को m पहले लेते हैं, अगर ग्राम प्रति लीटर दिया है तो m ग्राम प्रति लीटर बाई M1। अब यहाँ 1 लीटर विलयन में 17.1 ग्राम चीनी घुला है और आप पढ़े हैं कि 1 लीटर विलयन में विलेय के मात्रा को ग्राम प्रति लीटर कहते हैं। तो यहाँ ग्राम प्रति लीटर के जगह पर हो जाएगा 17.1 ग्राम प्रति लीटर चीनी। M1, तो M1 बराबर चीनी का आणविक द्रव्यमान। अभी बताए थे 12 गुणे 12, हाइड्रोजन का 1 गुणे 22, ऑक्सीजन का 16 होता है गुणे 11, 144 प्लस 22 प्लस 176, सबको जोड़ दीजिए 342 ग्राम चीनी। अब इसमें रख दिया जाए ग्राम प्रति लीटर के जगह पर 17.1, M1 के जगह पर 342, बस 171 342 गुणे 10, 2 बार में 1/20 0.05 मोलरता हो गया। तो दोनों में से किसी मेथड से बना सकते हैं। ये इसलिए बना दिए कि इस तरह से भी बनाया जा सकता है। अब आप चाहे तो दोनों मेथड भी प्रिपेयर कर सकते हैं, रख सकते हैं। हम इसको मिटा देते हैं। इसी तरह से एक अगला सवाल की ओर हम लोग चले। आपके एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट का एक क्वेश्चन देते हैं, पहले इसको लिख लीजिए। इसको कैसे बनाइएगा? देखिए, एक्चुअली सवाल दोनों एक है, एक है कि सेंस है कि प्रोसेस एक ही है, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका लंबा है, बाकी कुछ नहीं है। तो इसका कैलकुलेशन हम लोगों को करना होगा, थोड़ा सा ध्यान दे करके। यहाँ कहता है कि मोलरता ज्ञात कीजिए 30 ग्राम, इस कंपाउंड का नाम देखिए कोबाल्ट नाइट्रेट, 6 गो है हेक्सा हाइड्रेट। यहाँ 30 ग्राम कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्सा हाइड्रेट 4.3 लीटर विलयन में घुला है। अब ये दिया गया द्रव्यमान है, आपको मोलरता निकालनी है। तो दिया गया द्रव्यमान स्मॉल m1 से लिखते हैं। देखिए, मोलरता का फॉर्मूला आप पढ़े हैं, m स्मॉल m1 कैपिटल M1 इंटू V। अब ये आपको स्मॉल m1, तो स्मॉल m1 30 ग्राम है, 4.3 लीटर विलयन में घुला है, तो V यहाँ पर दे दिया 4.3 लीटर। कैपिटल M1 आपको निकालना है। तो कैपिटल M1 इसका आणविक द्रव्यमान निकाल दीजिए, CO NO3 होल ट्वाइस इंटू 6H2O का आणविक द्रव्यमान।
कोबाल्ट का 59 पढ़े हैं आप लोग, हम निकाल देते हैं, एक बार डिवाइड भी हो जाएगा, प्लस देखिए ब्रैकेट, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 गो है, वोल्ट वाइज है तो इंटू 2। यहाँ बराबर ध्यान रखिएगा, इसके साथ इसको आपने मिक्स किया है, मिलाया है, तो इसलिए इस इंटू को नहीं लिख करके प्लस लिखा गया। H2 में 6 से मल्टीप्लाई है, 59 कर दिए, 14 के साथ 48 कर दिए, वोल्ट वाइज कर दिए, 6 गुणे 18, 59 प्लस, अब 14 को 48 को जोड़िए तो 62, गुणे 2 प्लस 108। इसको जो ऐड कर दीजिए 8, एक लाइन और बढ़ा देते हैं, 59 प्लस ये आपका हो गया देखिए 4 12, ऐड कर दीजिए 8 4 12 9 21 के 1 हासिल 2 2 2 4 5 9 1 का 1 291 ग्राम। तो ये अब एक समूचा हम लोग यहाँ पर वैल्यू ले लिए, तो अब मान निकालें। स्मॉल m1, ये स्मॉल m1 का दिया हुआ है 30 ग्राम, कैपिटल M1 291, गुणे बिलियन का आयतन 4.3। ध्यान दीजिए, यहाँ नीचे आ जाएंगे, 3 से कटाते हैं ये 10, 3 से लेकर के चलते हैं 3 9 27, 2 बच गया, 3 7 21, ये दशमलव हट जाएगा तो ऊपर 10 हो जाएगा, यहाँ पर एक अंक के बाद है तो नीचे हो जाएगा 97 गुणे 43, 100 बटे, इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 97 के साथ 43 को, 3 7 21, 3 9 27 2 29, 4 7 28 के 8, 4 9 36 2 38, 1 9 8 17 के साथ 8 2 10 1 11, ये आपका हो गया 41 71। अब इसको डिवाइड करना है तो 1 मिनट समय देते हैं, आप कीजिए, नहीं कीजिएगा तो हम तो लिखिए देंगे। हो गया, तो चलिए नहीं हुआ तो इसका बता देते हैं, हो गया तो मिला लीजिए 0.0239। अब इसी को आप इतना भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो 0.024 भी लिख सकते हैं, हम उतना ही छोड़ देते हैं, ये इसकी मोलरिटी हो गई। इस प्रकार से इसको मिटा देते हैं, मोलरता हम लोग ज्ञात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखें, एक और लेकर के चला जाए इसको तैयार करने के बाद। चलिए एक न्यूमेरिकल देते हैं, हल्का हिंट करेंगे, 98% H2SO4 विलयन की मोलरता निकालिए। कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। अब सबसे पहले तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, करें। याद होगा पिछले क्लास में जब आप प्रतिशतता देख रहे थे तो उसमें बताया था कि प्रतिशतता 3 प्रकार की होती है, परसेंटेज W बाई डब्ल्यू, W बाई V एंड परसेंटेज V बाई V। उसके बाद उसी को जब टॉपिक खत्म किए थे तो वहाँ बताए थे कि तीनों में से कोई एक लिखना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर देखिए तीनों में से कोई नहीं लिखा है। तो कंडीशन बताए थे कि यदि कोई निर्देश नहीं दिया हो तो उस स्थिति में W बाई V लेकर के चला जाता है। तो यहाँ 98% W बाई V H2SO4 विलयन है। अब पहले इस विलयन का हम लोग अर्थ निकालें कि इस विलयन में क्या है, तो आप पढ़ते ही हैं, पढ़वे किए हैं W बाई V, तो W द्रव्यमान हुआ किसका, तो विलेय का। विलेय कौन है, H2SO4। तो यहाँ H2SO4 का द्रव्यमान दिया हुआ है 98 ग्राम। उसके बाद में विलयन का आयतन दिया हुआ है 100 cc, और आपसे कह रहा है कि मोलरता ज्ञात कीजिए, मोलरता M।
स्मॉल m1 कैपिटल M1 गुणे V। अब जरा ध्यान दीजिए, स्मॉल m1 विलेय का द्रव्यमान, विलेय H2SO4 है, यानी केवल हम लोग स्मॉल m1 भी लिख देते तो चल जाता। अब विलयन का आयतन भी है 100 सीसी है, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करिए, 100 में 1000 से भाग दीजिए, 1/10 लीटर। अब स्मॉल m1 भी मिल गया, भी मिल गया। अब आपको लेकर के चलना है कैपिटल M1 का मतलब विलेय का आणविक द्रव्यमान। यहां आप लेकर के चले H2, कैपिटल M1 बराबर H2SO4 का आणविक द्रव्यमान, 1 गुणे 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 गुणे 4, 2 + 32 + 64 बराबर 98 ग्राम। अब यही वैल्यू लिख देना है। अब जब लिख देना है तो देखिए स्मॉल m1 98, कैपिटल M1 भी 98, भी 1/10। ये सवाल बहुत शरीफ है, कहीं कैलकुलेशन नहीं करना है, मोल प्रति लीटर लिख सकते हैं, चाहे कैपिटल M लिख सकते हैं। इस प्रकार से अलग अलग तरह का हमने न्यूमेरिकल आपको एक्सप्लेन कराया। अब लेकर के चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है, ध्यान दीजिए, मोलरता से ही रिलेटेड। आप कोई विलयन लिए हैं, उस विलयन को और तनु कर देते हैं, तो उस तनु विलयन की मोलरता आपको निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? प्राप्त तनु विलयन की मोलरता, या इसी को कह सकते हैं तनुकरण की मोलरता। मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन कहा जा सकता है, इसको हम लोग कह सकते हैं मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन। सबसे पहले समझें कि डाइल्यूशन कैसे होगा। तो जैसे आप एक विलयन यहां पर लिए हैं, कोई बर्तन ले लिए, उसमें एक विलयन यहां ले लिए, समझने के लिए मान लीजिए चीनीय जल ले लिए, उस विलयन की मोलरता को सपोज कीजिए हम लोग M1 ले लें, मान लें उसकी मोलरता M1 है और उसका आयतन सपोज कीजिए V1 है। इसमें मोलों की संख्या N है, विलेय के मोल सपोज किया जाए, यहां पर नीचे ही लिख देते हैं विलेय के मोल की संख्या स्मॉल n, और यह अभी तनुकरण नहीं किए हैं, तनु नहीं किए हैं, तनुकरण के पूर्व। अब इसमें हम क्या करते हैं कि जल मिला देते हैं, ऐड कर दिए जल। तो जब ऐड कर दिए, जल ऐड कर दिए तो यह तनु हो गया। ऐसी स्थिति में हमने केवल जल मिलाया है, तो जब जल मिलाएंगे तो इसका आयतन बढ़ जाएगा, जो बढ़ा हुआ आयतन आया वह V2। ये बताइए आयतन तो बढ़ जाएगा, जैसे मान लीजिए कि 1 लीटर शरबत था, अब 1 लीटर उसमें जल मिला दिए तो अब शरबत हो गया 2 लीटर, तो आयतन बढ़ गया। लेकिन आयतन बढ़ने के साथ साथ मोलरता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मोलरता कम हो जाएगी। जो भी मोलरता हुई सपोज कीजिए उसको हमने मान लिया ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो इसलिए हम लिख देते हैं तनुकरण के पश्चात आयतन
विलयन का जो आयतन, जो नया विलयन बना है उसका आयतन बढ़ता है, मोलरता घटती है। अब कोई कहे किसका, ये नहीं लिखे हैं कि किसका बढ़ता है। भैया तनुकरण के पश्चात जो विलयन आएगा उसके लिए कहा गया है, थोड़े है जो विलयन प्राप्त हुआ उस विलयन का आयतन बढ़ गया और उस विलयन की मोलरता घटती है। जो आयतन बढ़ गया उस बढ़े हुए आयतन को हमने V2 मान लिया, और जो आयतन के मोलरता जो कम हो गई उस मोलरता को हमने M2 मान लिया। और मोल जो चीनी मिलाए थे, चाहे जो भी उसमें विलेय मिलाए थे, वह उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसी को तनु का मतलब हुआ कि विलयन में आप जल मिला के उसको पतला कर दीजिए। जैसे आप लोगों में से, चलिए आप लोगों में से किसी के यहाँ कोई फंक्शन है और आपने गलती से मुझे निमंत्रण दे दिया, गलती से इसलिए कि आपने निमंत्रण आप दे देंगे तो हम जाएंगे, तो आप निमंत्रण दे दिया, अब हम पहुंच गए। अब सोचे कि ओ तो हम सही बोले थे, आ गए, इनको तो कुछ न खिलाना पड़ेगा, तो चलिए बड़ी जल चीनी मिला के शरबत बनाते थे, तो क्यों नहीं हम शरबतें बनाते। हम गए तो अकेले नहीं गए, एक आदमी को और लेते चले गए। मान लीजिए कि वह तनु के बारे में तनु शब्द से उपरिचित नहीं है, ये तो रसायन विज्ञान का एक शब्द है। अब आप क्या किए कि एक बाल्टी शरबत बना लिए, लेकिन आपसे गलती क्या हुई कि आप चूंकि पहले तो कभी शरबत बनाए नहीं, तो चीनी उसमें ज्यादा मिला दी। हमको उसमें से 1 गिलास शरबत पहले दिए, हम टेस्ट किए तो देखे कि बड़ा मीठा है। अब सोचने लगे कि चलिए विद्यार्थी तो मेरा है, अगर कह देंगे कि बहुत ज़्यादा मीठा कर दिए हो, शरबत बनाने नहीं आया है, तो बड़ा इसका शिकायत होगा भाई। तो हम कहे ओ हाँ कितना बढ़िया तुम शरबत बनाए हो, काम करो ना, थोड़ा सा डाइल्यूट करके इसको टेस्ट कराओ। तो अब आप भी इशारा से समझ गए कि वो लगता है कि चीनी ज़्यादा है, तो अब आप डाइल्यूट करें, तनु करें, कैसे? बस कुछ नहीं करिए, जल मिला दिए, जल मिला कर उधर से ले आकर दिए। यानी तनु का मतलब उसको पतला करना, तनुकरण के पूर्व विलयन का यह था। तो अब इसमें जब तो करिए तनुकरण करिएगा, तनुता विलयन जो नया मिलेगा उसमें हो गया, तो इसकी मोलरता, दोनों विलयन लिए, इसके मोलरता और आयतन का संबंध होगा M1V1 बराबर M2V2। यह हम लोगों को डाइल्यूशन के लिए मोलरिटी ज्ञात करने का फॉर्मूला याद रखना चाहिए। अभी प्रश्न है कि कैसे हुआ, इसको व्याख्या कीजिए, इसको समझ लीजिए। तो देखिए तनुकरण के पूर्व यहां पर हम दे दिए, और यहां तनुकरण के पश्चात देखिए लिख देते हैं। बस कुछ नहीं करना है, देख लेना है केवल मोलों की संख्या विलेय के। तो विलेय के मोल यहां n है, आप यहां भी देखिए विलेय के मोल n है, और आप पढ़े हैं n इजिकल टू m इजिकल टू n बाई v, अभी जस्ट बताए हैं m इजिकल टू m बाई v, n इजिकल टू m इंटू v, यानी मोलों की संख्या बराबर किसके, विलेय के मोलरता गुणे आयतन। तो अब मोलरता गुणे आयतन करना है, तो मान लीजिए कि तनुकरण के पूर्व मोलरता गुणे आयतन n1 बराबर m1 इंटू v1। यहाँ पर भी देखिए n बराबर, तो इसका m2 इंटू v2। चूंकि दोनों n बराबर ही है, तो इस आधार पर हम लोग कह देंगे m1 v1 बराबर m2 v2। इस तरह से जो डाइल्यूशन होता है, जो तनुकरण होता है, उस तनुकरण के पश्चात अगर हमको विलयन की मोलरता निकालनी हो तो इस फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। कहीं कोई परेशानी, चलिए अब इस पर एक न्यूमेरिकल बना लिया जाए। इन टेक्स्ट में से पाठ्य निहित प्रश्न जो हम सॉल्व कराते हैं अक्सर, उसमें से ये क्वेश्चन देखिए, आपका इतना तक का पाठ्य निहित का है। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिए,
कहता है 30 मिलीलीटर, ये आयतन होगा, मिलीलीटर है तो 0.5 m मोलरता होगी। सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन लिया, इस विलयन में जल मिलाते गए मिला करके इसका आयतन कितना कर दिए 500 मिलीलीटर, तो मोलरता निकाला। तो पहले का विलयन हमने यह लिया है, दूसरा का विलयन लिया है। तो पहला विलयन की जो मोलरता है उसको M1 कह देंगे। तो देखिए यहाँ M1 0.5, V1 30 मिलीलीटर, यहाँ पर अब 500 मिलीलीटर हो गया है, यह आयतन कहलाएगा। तो V2 हो गया 500 मिलीलीटर। M2 अब आपको निकालना है, तो बस फॉर्मूला हाजिर है। M1 V1 बराबर M2 V2, आपको निकालना है M2। M2 इक्वल टू M1 V1 बाई V2। M1 अब वैल्यू रख दीजिए 0.5, V1 30, V2 500। ये आपका हो गया 5 गुणे 30 बटा 500 गुणे 10, दशमलव के बाद एक अंक है तो 10 कर दिए, ये निकल गया। ये 5 से देखिए 100 हो गया, यानी 3/100, 0.031 हो गया, बन गया। अब यहाँ जरा देखिए, पहले का विलयन था 30 मिलीलीटर, जब इसको तनुकरण किए हैं तो 500 मिलीलीटर हो गया, आयतन बढ़ गया। तो तनुकरण किए थे तो आयतन बढ़ गया। मोलरता निकालेंगे तो यहाँ पहले था 0.5, अब 0.03 यानी कि कम हो गया। तो अपने से भी सवाल बना करके आप आंसर खुद चेक कर सकते हैं गलत है कि सही है। अगर इस तरह का सवाल है तो मोलरता जो बाद वाला होगा वह कम हो जाएगा, आयतन अगर बाद वाला पूछा जाएगा तो बढ़ जाएगा, पहले वाला पूछेगा तो पहले आयतन कम रहेगा, मोलरता अधिक रहेगा। अब इसी तरह का एक सवाल हम लोग और सॉल्व करें। अब यहाँ एक इस प्रॉब्लम को हम लोग देखें, इसके बाद अगले टॉपिक की ओर चलेंगे। यहाँ देखिए कहता है कि एक विलयन लिया गया है 10 mHCl, यानी उस विलयन की मोलरता 10 है और उसको जल मिला के तनु जो किया गया तो 2 लीटर विलयन प्राप्त हुआ, उस विलयन की मोलरता 5 हो गई। पहले का जो विलयन है उसका आपकी बनाया था पूछना है। तो यहाँ पर इस तरह के विलयन में M1 देखिए दिया हुआ है, M1 बराबर 10, V1 आपको पता नहीं है, M2 दिया हुआ है 5, मन करे तो आदमी M लिखियो देता है, अच्छा ही रहे। V2 दिया हुआ है 2 लीटर। सूत्र से ऐसे तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ही, M1 V1 बराबर M2 V2। लेकिन पहले आप लोग बताइए कि जो आयतन मिलेगा वो कितना मिलेगा, ये तो बनाने के बाद पता चलेगा, लेकिन 2 लीटर से कम होगा कि अधिक होगा। तो तनु करने पर आयतन बढ़ता है, यानी पहले आयतन कम होगा वो बढ़ेगा, यानी उसका उत्तर निश्चित रूप से 2 लीटर से कम होगा। अगर मोलरता निकालनी रहती आयतन देता तो इसकी मोलरता देखिए 10 से कम होती, जो कि कम है। अब इसमें आपको V1 निकालना है, तो ये हो गया M2 V2 बाई M1, कैलकुलेशन है। M2 5, V2 2, M1 10, एक मर्द पे कट गया। तो देखिए इसका आयतन हो गया 1 लीटर। इस प्रकार से हम लोग इस तरह के सवाल मिलता है तो उसको सॉल्व करेंगे। अब लेकर के चलेंगे मिश्रण की मोलरता। तो चला जाए, इसको कंप्लीट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा है मिश्रण की मोलरता। मोलरिटी ऑफ मिक्सचर। चलिए टॉपिक को पहले समझिए। एक बर्तन लिए, उसमें एक विलयन रखें,
विलयन का जो भी विलयन लिए हैं इसकी मोलरता m1 है और इसका आयतन v1 है। इस विलयन को एक दूसरे विलयन के साथ मिला दिए। मान लिया जाए जिस विलयन के साथ मिलाए, जो जिस विलयन को हम मिला रहे हैं, मान लीजिए उसकी मोलरता m2 है, आयतन सपोज कीजिए उसका v2 है। दोनों को मिला दिए, मिला करके मिश्रण बनाए तो एक तीसरा विलयन देखिए हम लोगों को प्राप्त हो गया, मिश्रित विलयन इसको कह सकते हैं। अब मिश्रित विलयन का पहले हम लोग पता करें आयतन कितना होगा। सपोज कीजिए पहला विलयन हम लिए थे, मान लिया जाए इसका आयतन था 100 मिलीलीटर, दूसरा का विलयन का आयतन था 50 मिलीलीटर, दोनों को मिला दिए तो जो नया विलयन हमारा प्राप्त हुआ, इस प्राप्त नए विलयन की आयतन इसका हो जाएगा 150 मिलीलीटर। यानी दोनों आयतन को जोड़ देंगे तो मिश्रित विलयन का आयतन हो गया, ये हो गया v1 प्लस v2। लेकिन मोलरिटी अब ऐसा नहीं हो जाएगा कि m1 प्लस m2, क्योंकि इसमें मोलरिटी यदि हम लोग m1 v1 प्लस m2 v2 के बराबर m2 v2 करके निकालेंगे तो अंतर आता है। विलयन के आयतन में अंतर रहने पर मोलरता में अंतर होता है। मान लिया जाए जो नया मोलरिटी प्राप्त होगा, जो नया मिश्रण का जो हम लोग प्राप्त किए हैं उसका जो मोलरता है, सपोज कीजिए कि वह 1 है। तो अब ऐसी स्थिति में, और यहाँ पर विलेय समान है, एसिड है तो दोनों एसिडे है, बेस है तो इस तरह से विलेय समान है। तो अब इस स्थिति में इसका हो जाएगा, देखिए m1 v1 इक्वल टू प्लस m2 v2 बराबर m इंटू v1 प्लस। अगर हम लोग ये कहते हैं कि जो मिश्रित विलयन है, पहल का विलयन m1 है, m1 v1, दूसरा का विलयन का m2 v2, आप मान लीजिए कि मिश्रित विलयन का हो जाएगा mx vx, तो भी एक ही चीज है। जो नया विलयन प्राप्त हुआ है उसका वॉल्यूम तो vx, और जो नया विलयन प्राप्त हुआ है उसकी मोलरता तो mx। हम उसको ऐसे नहीं करके इस तरह से करके न्यूमेरिकल के लिए आता। अब आपको नए विलयन की मोलरता m निकालनी है, m ले लेते हैं तो m इक्वल टू देखिए हो जाएगा m1 v1 आप प्लस m2 v2 बटा नीचे कर देंगे v1 प्लस v2। बस चाहे हम इसको लेकर के चलते हैं तो यहाँ पर अब mx इक्वल टू हो जाता m1 v1 प्लस m2 v2 बाई vx। यहाँ इसलिए इसको नहीं लिए कि फिर vx भी लिखते तो दोनों को जोड़ करके लिखते तो बात एक होती, इसको ले लिए। तो इस प्रकार से यदि कोई मिश्रण लिया जाता है तो उस मिश्रण के हम लोग मोलरता को ज्ञात करते हैं। अब इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल देते हैं, आगे देखा जाएगा। तो इस न्यूमेरिकल में यहाँ पर जो मिश्रण बनाया गया जरा ध्यान दीजिए, 100 मिलीलीटर 0.2 m है, यानी 100 मिलीलीटर विलयन का आयतन, पहला विलयन का आयतन और इसका मोलरता। तो यहाँ पर m1 का वैल्यू हो गया 100 मिलीलीटर 0.2, v1 हो गया 100 मिलीलीटर। अब इसी तरह से m2 ले लेते हैं तो m2 हो गया 0.1 और v2 हो गया 200 मिलीलीटर। अब आप मिश्रित विलयन की मोलरता को ज्ञात करना है, करेंगे m। देखिए बस कुछ करना ही नहीं है इसमें, इसलिए अब उसको लिखते तो आप vx बराबर एगो निकालते, नया चीज। अब यहाँ पर देखिए m1 v1 प्लस m2 v2 m v1 प्लस v2, इस फॉर्मूला से m निकाल दीजिए। m1 v1 प्लस m2 v2, ये नीचे हो गया v1 प्लस v2। कैलकुलेट करना है m इक्वल टू m1
0.2, V1 100, M2 0.1, V2 200, V1 प्लस V2 100 प्लस 200। अब इसको देखिए, इसमें कैलकुलेशन कर देंगे, दोनों को गुणा करेंगे तो ये 20 प्लस इसमें भी गुणा करेंगे तो 20 बटे 300, 40 बटे 300, ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 बटे 15। अब 2 बटे 15 को कैलकुलेट कर दीजिए, नहीं जाएगा 10 दे दिए, 20 हो गया, एक मरतबे 5 बच गया, 50 हो जाएगा, 15 की 45, फिर 5 बच जाएगा, 50 हो जाएगा, नहीं बढ़ता जाएगा, तो इसका आगे 0.13 मोलरिटी। बस। तो इस प्रकार से अगर हमें कोई मिश्रण मिलता है तो उस मिश्रित विलयन प्राप्त होता है, तो उस मिश्रित विलयन के मोलरता को ज्ञात करते हैं। अब इतना के बाद आप लोगों को सेल्फ स्टडी में न्यूमेरिकल अपने बुक से बनाना चाहिए। इसको भी बढ़िया से रिवाइज, लिखने वाला काम जरूर करना है, केवल सुनना नहीं है। जैसे न्यूमेरिकल दे दिए तो इसको अपने से बनाइए, उसके बाद दिक्कत होती है तो मिलाइए। अब लेकर के चलना है मोलर विलयन क्या है, इसी तरह से फॉर्मलता क्या है। इन सब टॉपिक्स को नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। इसको खूब बढ़िया से तैयार करें और नेक्स्ट क्लास में इस विश्वास के साथ हम मिलेंगे कि आप लोग कर लीजिएगा तैयार। चलिए, धन्यवाद।